जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, समुद्र के ऊपर ऊपर दूर तक जाओ, वहां पर्वत श्रेष्ठ हिमवान दिखाई देगा, उसको लांघते हुए आगे बढ़ोगे तो वहां एक पर्वत, ऋषभ पर्वत, स्वर्णयुक्त पर्वत ऋषभ पर्वत दिखाई देगा। ऋषभ पर्वत को लांघते हुए जाओगे तो वहां एक कैलाश पर्वत दिखाई देगा। कैलाश पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच में एक द्रोणीगिरी नामक पर्वत है। तो हनुमान जी ने उस पर्वत की दूरी बताया है कि 60 लाख योजन अर्थात 28 करोड़ 80 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, जो कि हमारे आदित्य वनयल की दूरी से भी कहीं ज्यादा दूरी बताया गया है। पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी हमारे वैज्ञानिकों ने 15 करोड़ किलोमीटर बताया, जबकि हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने कहा कि इस सजीवन बूटी लाने के लिए 28 करोड़ 80 लाख किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि यह काम मैं शीघ्र पूर्वक करूंगा। तो भगवान राम ने कहा कि आप कैसे करोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जैसे अग्नि में धरे हुए तेल की ज्वाला में डाले हुए सरसों के फूटने की जितनी देर में शब्द होंगे उतनी देर में मैं गया और पुनः वापस आया। इसी को भगवान राम ने भी कहा कि हे हनुमान, यह सजीवनी बूटी आपको क्षीर सागर में प्राप्त होगी। उवाच मारुतिम शीघ्रम गत्वा क्षीरमहोदधि तत्र दौड़गिरिनाम दिव्यौषधि समुद्भवै। तो यह क्षीर सागर में, सप्त सागरों में एक बड़ा क्षीर सागर है। औषध के नाम इस प्रकार उन्होंने बताया भगवान राम ने, एक विशल्यकारणी जो कि शरीर को जोड़ने वाली, विशल्यकारणी घाव को भरने वाली, सावल्यकरणी यही पूर्वत शरीर को कर देने वाली, जैसे पहले शरीर थी वैसी कर देने वाली, एक संजीव करणी अर्थात जीवित करने वाली, संधानी अरे अंगों को जोड़ने वाली, टूटे हुए अंगों को जोड़ने वाली। ये कहां पर मिलती है? भगवान राम ने कहा दक्षिणे शिखरे जताम महाऔषध मिहनाय विशल्यकरणीम नामना सवर्णकरणीम तथा संजीव करणीम वीर संधानी औषधीम। ये औषधियां वहां मिलती है, और जो जबकि पृथ्वी से इसकी दूरी 28 करोड़ 80 लाख बताया गया, हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने बताया।